वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम अपना टेस्ट शुरू करते हैं विद अल्कोहल फिनोल ईथर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बिनाइल कार्बिनोल। बिनाइल कार्बिनोल इसमें से कौन सा है, उसका आपने नाम बताना है। ये आपको केमिकल फार्मूले लिखे। तो बताइए इसमें से बिनाइल कार्बिनोल कौन सा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। एक कंपाउंड जो है C6H14O2 हैज़ 2 टर्शरी अल्कोहलिक ग्रुप। इसमें 2 टर्शरी अल्कोहल लगे हैं, तो इसका आईयूपैक नेम क्या बनेगा। तो मैंने आईयूपैक नेम क्या कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं आपको बताया था, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इज़ करेक्ट। अल्कोहल से रिलेटेड बॉइलिंग पॉइंट किसका सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, मैं आपको ये करवा ही चुका हूँ। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको कहते हैं वाटर गैस। हाइड्रोजन 673 केल्विन 300 ATM, प्रेशर C2OR3 जिंक ऑक्साइड। तो इससे क्या बनता है। मे यूज़ इन मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल। नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल विद फार्मूला। जो फार्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। तो इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं ये आपने बताना है। 2 1 3 4। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए ज़रा 1 सेकेंड। इन द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द मिथेनॉल कैसे बनता है। बाय रिएक्टिंग मिथेन विद स्टीम एट 900 केल्विन with nickel catalyst, by reduction of formaldehyde with lithium aluminum hydride, by catalytic reaction of carbon monoxide in presence of zinc oxide and dichromium trioxide, by reaction of the formaldehyde with aqueous NaOH। तो कौन सा यहाँ रिएजेंट आप यूज़ करोगे फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द मिथेनॉल, मिथेनॉल बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। आइडेंटिफाई करना है अपने जेड प्रोडक्ट, इनमें से प्रोडक्ट क्या बनेगा। देख लीजिए इसके ऑप्शन और रिएक्शन पढ़ लीजिए ध्यान से, और साथ में ही आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। द ग्रुप रीअरेंजमेंट फॉर टेस्ट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के टेस्ट के लिए कौन सा ग्रुप रीअरेंजमेंट करवाता है टेस्ट। कैरिक अमोनियम नाइट्रेट, सिफ रीएजेंट, मॉलिश रीएजेंट, ब्रोमीन वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर भी आ जाइए। इसमें आपको क्या पूछा गया है, कंपाउंड है विच रिएक्ट फास्टेस्ट विद ल्यूकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और आसान है। जो मैंने करवाया था आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल, उनमें से आपको ये आंसर मिल जाएगा। इसमें बता दिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन है, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो गो थ्रू हो जाइए एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक। टेक योर टाइम। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस ए प्राइमरी अल्कोहल बाय रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीजन। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है या ग्रिग्नार्ड रीजन है, इनमें से कौन प्राइमरी अल्कोहल देगा। इथिलीन डाइऑक्साइड, इथाइल एसीटेट, मिथाइल सायानाइड, एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 11, इन द सिंथेसिस ऑफ द ग्लिसरॉल फ्रॉम द प्रोपीन द स्टेप इन्वॉल्व अलाइल क्लोराइड एंड ग्लिसरॉल बीटा क्लोरोहाइड्रन, ग्लिसरॉल ट्राई क्लोराइड एंड ग्लिसरॉल अल्फा क्लोरोहाइड्रन, अलाइल अल्कोहल विद अल्फा क्लोरोडाइड्रन, अलाइल अल्कोहल एंड मोनोसोडियम ग्लिसरेट। क्वेश्चन 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस। सबसे अच्छा कंजुगेट बेस कौन सा है। क्वेश्चन 13, ऑर्डर ऑफ स्टेरिफिकेशन अल्कोहल। बहुत आसान है, ये मैं बता चुका हूँ। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का सही ऑर्डर क्या है ये आपने इसमें बताना है। तो आई होप आपने जो क्वेश्चन नंबर 10 आसानी से देख लिया होगा। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 13 ये अभी करवा रहे हैं आपको। आगे साथ में क्वेश्चन नंबर 14 भी है, उसके ऊपर भी फोकस करिए। 14 क्या कहता है, जो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल है एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैन केमिकली डिस्टिंग्विश। इन दोनों में डिस्टिंक्शन कैसे होगी, विद
PCl5 reduction, oxidation with potassium dichromate, ozonolysis. क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कौन से हैं? हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑयल एंड फैट गिव द ग्लिसरॉल एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड कंटेनिंग मोस्टली even number of carbon, odd number, 3 or 5 carbon atom, none of these. सल्फोनिफिकेशन मीन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एस्टर। सोप बनाने में हाइड्रोलाइसिस एस्टर का होता है किसके साथ? डिल्यूट NaH, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एंजाइम, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 18, अल्कोहल विच फॉर्म फैट विद फैटी एसिड। फैटी एसिड से फैट कौन सा अल्कोहल बना के देता है, ये आपने बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इथेनॉल, मिथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ग्लिसरॉल। और साथ में 19 देखिए, मिक्सचर ऑफ द ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट एंड ग्लिसरॉल डाइनाइट्रेट क्या हो जाता है? एक्सप्लोजन बन जाता है, मेडिसिन है, सोप है, कम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, टेक योर टाइम। तो साथ में जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं इनको भी देख लीजिए, अगर आपसे छूट गए हैं रीड कर लीजिए टाइमली इनको। साथ में कोटेशन पढ़ते रहिए क्वेश्चन नंबर 20 की, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल आपने बनाना है तो कैसे बनाओगे? चलिए 20 पे फोकस करते हैं। यहाँ 2 रिएक्शन लिखी हैं। ट्रू प्रोपेनॉल के लिए कौन अच्छी रिएक्शन है? 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, देख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी के ऊपर। चलिए आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इनके। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं 3rd and 4। तो इसमें कौन सा सही है? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 2 and 4। साथ में 21 देखिए, द रिएजेंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट प्रोपीन टू 1 प्रोपेनॉल इज़। प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल किससे बनेगा? डाइबोरेन फॉलोवर्ड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड NaOH, concentrated sulfuric acid by hydrolysis with boiling water, HBr following by hydrolysis with aqueous KOH, और मर्क्यूरस जो कैटलिस्ट है फॉलोवर्ड बाय रिडक्शन ऑफ NaBH। तो बताइए इनमें से। क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन देख लीजिए और 21। थैंक यू। आगे हम आ जाते हैं 22 के ऊपर। 22 क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दी हुई है इनके प्रोडक्ट बताने हैं, और साथ में आप टाइमली इसको भी देख लीजिए। चलो इसको ही पहले करते हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है। इनमें से क्या प्रोडक्ट बनेगा? 22 में आपने इसका प्रोडक्ट बताना है, और 23 में व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट बना। 22 एंड 23 में रिएक्शन के प्रोडक्ट आपने बताने हैं। रिएक्शंस ध्यान से देख लीजिए, और मैंने आपको ये करवाई हुई हैं बुक में से, तो इसलिए मैंने कहा था स्टूडेंट्स नोट करते रहिए, साथ में आपके लिए अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने कर लिया, आगे आ जाते हैं 24, 25, 26, 27 के ऊपर। 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोल वुड क्लीव इनटू 2 फ्रैगमेंट विद परायोडिक एसिड। कौन बनाएगा? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट करता है मिथेनॉल के साथ, क्या देता है? मिक्सचर ऑफ एनिसोल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीड, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड दिस, मैग्नीशियम टॉलिन, मैग्नीशियम मिक्सचर ऑफ फिनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव। ऑक्सीडेशन से कौन देता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, यानी कीटोन कौन देता है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है। एंड टेल मी, when the new pentyl alcohol is treated with sulfuric acid, a mixture of 2 alkene 50:15 से बनता है, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इससे रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? बोथ गिव द सेम मेजर प्रोडक्ट विद HBr, बोथ गिव सेम प्रोडक्ट विद HBr R2O2 लाइट। तो पढ़िए इनको ज़रा। तो चलिए नेक्स्ट इसके जो 2 ऑप्शन है वो देखते हैं। C एंड D देखिए इसको। द अल्कलीन विच इज़ फॉर्म्ड 85%
concentrated has higher heat of hydrogenation than one obtained in 50% concentration. Both give same product on ozonolysis. आगे आ जाइए, इथाइल अल्कोहल गिव इथाइल क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ SOCl2 NaCl CaCl2 KCl। और ये रिएक्शन आइडेंटिफाई करिए। ए इसमें देखना है क्या है। ट्वेंटी 29 की बात कर रहा हूँ मैं। 30 के ऊपर आ जाइए साथ में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? साथ में देख लीजिए ऑप्शन जो मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन 29 का। उसके बाद 30 के ऊपर आ जाइए। 30 क्या कहता है? When a liquid was mixed in ethanol and a drop of concentrated sulfuric acid ऐड की गई थी तो कंपाउंड विद फ्रूटी स्मेल बना, तो दिस लिक्विड वाज। एंड 31 में आपने प्रोडक्ट देखना है रिएक्शन का, ये बताना है। ये बहुत अच्छा है, फ्रूटी स्मेल आपको पता है एस्टर देते हैं। एंड 31 में इसका ऑप्शन बताइए। साथ में आ जाइए 32 एंड 33 के ऊपर। 32 देख लीजिए पहले। विच ऑफ फॉलोइंग हैव हाईएस्ट बीपी, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आता है? अल्कोहल के रिगार्डिंग करवा ही चुका मैं। और इसमें ये रिएक्शन देखिए दी हुई है 33 नंबर ऑप्शन। पहले 31 एंड 32 पढ़िए ध्यान से। चलिए आगे हम फोकस करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है ऑफ ए 2 है, यानी इसमें 2 डबल बॉन्ड है। इट कंटेन नो डबल बॉन्ड फॉर ट्रिपल, इट कंटेन नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ए क्या है? डिग्री पूछी गई है, डबल ट्रिपल बॉन्ड को ये कंटेन नहीं करता, तो इसमें आपने ये बताना है इसका ऑप्शन। जो रिएक्शन पीछे मैंने बताई थी उसमें जो ए लिखा था इनमें से एक है, वो आपने बताना है। देखिए ऑप्शन ए बी सी डी, डी में है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, जहाँ ए बी सी में कोई है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ जो अल्कोहल दिया हुआ है ट्रीटमेंट विद NaCl इन एक्वस मीडियम क्या देता है? और साथ में इसमें 43 देख लीजिए, क्योंकि बुक का थोड़ा साइज़ बड़ा है इसलिए बार बार प्रॉब्लम आती है। पहले आप इसको फॉलो करिए क्वेश्चन को। नाउ इट इज़ विजिबल। आपने क्वेश्चन नंबर 34 पहले देखना है, उसके बाद 43 एंड 44 देख लेने हैं। 43 44 देख लीजिए। इन रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल विद अल्काइल मेटल अल्कली मेटल विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल जो है विल रिएक्ट फास्टर, सबसे अच्छी रिएक्शन कौन अल्कोहल देगा? सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, ऑल इक्वली। 44 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, सबसे अच्छी डिहाइड्रेशन कौन कराता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी, टर्शरी, टर्शरी, प्राइमरी, नन ऑफ दीज। और 45 में देख लीजिए क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर ऑफ द ब्यूटेनॉल हैज़ कायरल स्ट्रक्चर, कौन सा कायरल है? कायरल मैं बता ही चुका हूँ, 1 सेकंड का ये क्वेश्चन है। नॉर्मली कायरल को ढूंढना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बताइए इनके आंसर 43 से लेके 44 45। और यहाँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 33 के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, साथ में 34 भी नज़र आ रहा है। टेक ये टाइम, क्योंकि बुक का थोड़ा साइज़ बड़ा है इसलिए बार बार कैमरे की रोटेशन चेंज हो रही है। चलिए आगे हम फोकस करते हैं बाकी के क्वेश्चंस के ऊपर। आगे आ जाइए 34 के बाद 35 के ऊपर। यहाँ क्या पूछा गया है? इसको अगर हम हीट करेंगे विद पीरियोडिक एसिड तो क्या देगा? 35 देखिए ऑप्शन। ये जो रिएक्टेंट है इसकी अगर हम हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट देता है?
तो साथ में आ जाइए 36 के ऊपर। 36 हमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में है, एक आपने ये बताना है। 34 से लेके 35, 36 और 37 देखिए। ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल टू अल्कीन बाय हीटिंग विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड द इनिशिएशन स्टेप, इनमें इनिशिएशन स्टेप क्या है करवा चुका हूँ। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो साथ में 38 देखिए, प्रोपीन है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन बनॉल। तो दिस इंडिकेट सेट ऑफ रिएक्शन अमंगस द फॉलोइंग इज़ द आइडल फॉर वर्ब कन्वर्जन। तो सबसे अच्छा क्या है ये कन्वर्जन कराने के लिए, ये कैटलिस्ट दिए हुए हैं। और हो मैनी आइसोमर ऑफ दिस अल्कोहल विल बी प्राइमरी अल्कोहल, बताइए इसमें इस अल्कोहल के प्राइमरी अल्कोहल कितने होंगे। 40। व्हेन 3,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल को हीट किया सल्फ्यूरिक एसिड से तो मेजर प्रोडक्ट क्या बना, ये आपने बताना है। साथ में आपने 41 के ऊपर आ जाना है। द एंजाइम विच कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल, ग्लूकोज से इथेनॉल कौन बनाता है, जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, डाइस्टेज। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्क एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड, Al2O3, P2O5, विच ऑल ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41, 42 और 39 को भी इंपॉर्टेंट मान के चलिए आप। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन जो इस साइड रह गए हैं। 45 तक मैंने आपको करवा दिए थे एंड 46 देख लीजिए इसमें। 46 में क्या पूछा गया है, इरेक्शन दी हुई है इसमें। इन वर्बिकेशन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल कैसे चेंज होती है। 47 में ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जो रिएक्ट करता है विद सोडियम मेटल एंड बी बनाता है। ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ए, ये देता है डाईइथाइल ईथर एंड ए बी आर क्या हो सकते हैं, ए बी दोनों क्या है। इस रिएक्शन को पढ़िए क्या पूछा है, फिर इसका आंसर बताइए। आगे आता है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। क्लोरीन जब NaOH की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, CH3Cl, C2H5Cl, CCl3CHO, CHCl3। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज यूज एज बीवरेज, बियर में क्या यूज़ होता है जहाँ ड्रिंक वगैरह में, प्रोपेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट में इंपॉर्टेंस में मैंने आपको करवाया था। 3 मोल ऑफ द इथेनॉल रिएक्ट करते हैं विद 1 मोल ऑफ फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड टू फॉर्म 3 मोल ऑफ द ब्रोमो मीथेन एंड 1 मोल ऑफ X। विच ऑफ द फॉलोइंग इज X, इसमें X क्या है। 51 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द कंबस्शन ऑफ द एलिफेटिक थायोल आर SH होता है थायोल एट 298 केल्विन। तो क्या बनेगा इसकी, जब कंबस्शन हो जाएगी तो क्या निकलेगा। 47, 48, 49, 50, 51। तो इनके ऊपर फोकस करिए ज़रा। साथ में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52 से लेके 54। 52 क्या कह रहा है, 23 ग्राम सोडियम जो है रिएक्ट करेगा इथेनॉल से तो क्या देगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ वाटर, हाइड्रोजन सॉरी, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नन ऑफ दीज। अल्कोहल ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर ऑन हीटिंग, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट। व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज विद क्लोरीन तो क्या देता है, CH3CHO, CH3CO, CH3, CH3CO, CO, Cl2। तो 48 से लेके 54 को फोकस करिए ज़रा। थैंक यू वेरी मच। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर के ऊपर फोकस करिए स्टूडेंट्स। क्या कहता है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर रिमूविंग द ट्रेस ऑफ वाटर फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल से अगर आपने पानी के ट्रेसेस निकालने तो क्या करोगे, रिएक्ट करोगे विद सोडियम मेटल, पासिंग बाय ड्राई HCl थ्रू इट, डिस्टिलेशन करोगे और रिएक्टिंग करोगे विद मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आगे बात करते हैं 56 की। 56 क्या बोलता है,
कंपाउंड है सॉल्युबल इन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कोई कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड में सॉल्युबल है, डज नॉट डीकलराइज, डीकलराइज नहीं होता, ब्रोमीन को डीकलराइज नहीं करता इन CCl4, बट ऑक्सीडाइज बाय क्रोमिक एनहाइड्राइज इन एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, बट क्रोमिक एनहाइड्राइज में ऑक्सीडाइज हो जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड से विद 2 सेकेंड, 2 सेकेंड्स में टर्निंग ऑरेंज सोल्यूशन टू ब्लू ग्रीन देन ओपेक। तो एक ऑरेंज सोल्यूशन को पहले ब्लू ग्रीन करता है फिर ओपेक करता है। तो ओरिजिनल सोल्यूशन में क्या हो सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल, अल्कीन, ईथर, प्राइमरी को बहुत आसान, इंपॉर्टेंट मान के चलिए इसको। आगे बात करते हैं 57 में, इसमें प्रोडक्ट बताना है आपने क्या है, और 58 में भी आपने प्रोडक्ट ही बताना है। 57 एंड 58 में रिएक्शंस दी हुई हैं, उनके आपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। 1 सेकेंड, टेक ए लुक ऑन 57 एंड 58। आल्सो गो थ्रू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या कहता है, when the vapors of alcohol are passed over hot reduced copper, the alcohol is converted into alkene। तो अल्कोहल क्या हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आसान है, इसकी रिएक्शंस मैंने करवाई थी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60। अल्कीन दी हुई है, इसकी डाइवोरेन से रिएक्शन होगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, देख लीजिए स्टूडेंट्स 57 से 60 तक। टेक योर टाइम, I hope there is no clarity issue for you and sound I have tried my best। करिए 57 से लेके 60 तक रीड कर लीजिए सारे। थैंक यू। नेक्स्ट वी मूव ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 61 ऑनवर्ड। 61 ऑनवर्ड में क्या है, ये आपके पास एक अल्कोहल दिया हुआ है, कन्वर्टेड इनटू दिस एसिड बाय सीक्वेंस ऑफ स्टेप। क्या स्टेप हो सकते हैं इसमें, द मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल, इनमें से कौन सी सबसे अच्छी न्यूक्लियोफाइल कौन सी है, CH3O नेगेटिव, C6H5O नेगेटिव, CH3 ट्वाइस CHO नेगेटिव, CH3 ट्राइस CO नेगेटिव। द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म ऑन रिडक्शन ऑफ ग्लिसरॉल बाय पीरियोडिक एसिड। पीरियोडिक एसिड से ग्लिसरॉल की रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपेन, प्रोपीन, एक्रोलीन, बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। तो 61 से लेके 65 तक देख लीजिए, टेक योर टाइम। सो आज के इस ट्यूटोरियल में स्टूडेंट्स हम अल्कोहल के ऊपर फोकस करेंगे। कल का जो टेस्ट होगा उसमें फिनोल एंड ईथर कवर हो जाएगा। इसमें आपको अल्कोहल की सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर करवा दिया है हमने, ठीक है। तो वी हैव कवर्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 65। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं 66 क्या पूछता है इसमें। 1 सेकेंड। 66 में पूछा गया है माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड आयरन सल्फेट क्या देती है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल कन्वर्ट ग्लिसरॉल टू एक्रोलीन। ग्लिसरॉल को एक्रोलीन में कौन कन्वर्ट करेगा, P2O5, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, KHSO4, ऑल ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लिसरीन में क्या है, 1 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट, 1 टर्शियरी अल्कोहल, 2 सेकेंडरी अल्कोहल, 1 सेकेंडरी अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लिसरॉल का मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था। 69 में द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ग्लिसरॉल इज़ मोर देन प्रोपेनॉल। ग्लिसरॉल से प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रेजोनेंस, ऑल ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं करवा चुका हूँ। इसका आपको आंसर 1 सेकंड लगेगा बताने में अगर आपने मेरा पूरा ट्यूटोरियल सुना होगा। 70 में आ जाते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, ग्लिसरॉल से ट्राईहाइड्रिक है, एसिडिफाइड KMnO4 कन्वर्ट करता है इसको ऑक्सैलिक एसिड में, ऑक्सैलिक एसिड में, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव, इट इज़ टर्शियरी अल्कोहल। 71 में आ जाइए। 71 क्या कह रहा है, इसमें आपके A एंड R बताना है। इसमें A क्या, R क्या, R में हीट दे रहे हो या ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो, या कैटलिस्ट रिएक्टेंट क्या है, यानी इसका ये जो प्रोडक्ट है नेक्स्ट में इसका रिएक्टेंट ही है तो क्या है ये आपने बताना है। और 72 में टू प्रिपेयर 3 इथाइल पेंटेन 3 ओल द रिएजेंट नीडेड, 3 पेटाइल
3 इथाइल पेंटीन 3 बनाना है तो क्या यूज़ करोगे? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो किसके यूज़ करके आप 3 इथाइल पेंटीन 3 बना सकते हो। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 73 के ऊपर। इन द इथिलीन ग्लाइकोल हीट, इथिलीन ग्लाइकोल आपने हीट किया एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट से, तो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बना? ऑक्सैलिक एसिड, ग्लाइऑक्सल, फॉर्मिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड। 74 आ जाइए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम ए है, रिएक्ट करता है विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ग्रिग्ना रीजन टू फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म द कंपाउंड बी, जिसकी आगे हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, फिर उसकी हाइड्रोलाइसिस से कंपाउंड बी बन जाता है। जो बी कंपाउंड बनता है वो ब्लू कलर देता है साल्ट इन विक्टरमियर टेस्ट। तो कंपाउंड ए एंड बी क्या है? आसान है, आपको मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं, डिस्टिंक्शन टेस्ट का भी वीडियो दिया था, तो आपने ये बताना है। 75 में ग्लाइकोल इज़ एडेड टू एक्टिवेशन पेट्रोल, पेट्रोल को एविएशन में पेट्रोल जब यूज़ किया जाता है तो उसमें ग्लाइकोल ऐड करते, क्यों? प्रिवेंट करता है फ्रीजिंग ऑफ पेट्रोल, मिनिमाइज़ करता है लॉस ऑफ पेट्रोल, एफिशिएंसी बढ़ाता है, प्रिवेंट करता है इंजन फ्रॉम हीटिंग अप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन। 76 की कोटेशन पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन यूज़ सिंथेसाइज द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल किन रिएक्शन से बनेगा आगे आपको दिखाएंगे। तो फर्स्टली आप यहाँ देख लीजिए ये क्वेश्चन एक बार फिर से, 69 से 70 देन 76। चलिए आगे हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन जो आपको 76 बता रहा था, इसमें आपने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना है तो कौन सी यहाँ कॉम्बिनेशंस यूज़ होंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 76 के ऑप्शंस हैं, इनके गो थ्रू होइए ज़रा। आगे आ जाइए 77 पे। अमंग द फॉलोइंग वन डैट गिव द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन विद आयोडीन एंड NaOH। आइडोफॉर्म टेस्ट आपको बताया था मैंने, डिस्टिंक्शन की तरह यूज़ करते हैं। कौन ये टेस्ट पॉजिटिवली देता है, यानी पॉजिटिव टेस्ट इनमें से कौन देता है? आइडोफॉर्म टेस्ट वाला जो है, 1 सेकेंड। 77 देखिए ध्यान से, 76 भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद 78 पे आ जाइए। आइडेंटिफाई करिए फाइनल प्रोडक्ट इसमें बाई क्या है? इथेनॉल, इथेनॉल, इपॉक्सीथेन, इथिलीन ग्लाइकोल। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन 3 फिनाइल 1,2 प्रोपेन डाइऑल इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनता है? 80 रेक्टिफाइड स्पिरिट डीनेचर्ड बाय, रेक्टिफाइड होता है 100% इसको कहते हैं, जिसमें अल्कोहल होता है, तो उसको डीनेचर कैसे करेंगे? मिथाइल अल्कोहल एंड फॉर्मिक एसिड, इथाइल अल्कोहल एंड बेंजीन, मिथाइल अल्कोहल एंड पिरिडीन, मिथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लैब में ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन प्रेपरेशन ऑफ द केमिकल्स। बताइए इसका आंसर। 77, 78, 79 एंड 80। आगे आ जाइए 81 के ऊपर। 81 में इसका प्रोडक्ट क्या है रिएक्शन का? 82 में मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन ड्यूरिंग द हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन करवाई है 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, इसकी हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? 83 में रिएक्शन दी हुई है, इसमें जो डी बन रहा है वो क्या है? ये पहले रिएक्शंस को लिखिए कॉपी के ऊपर और समझिए ज़रा, फिर इसका आंसर दीजिए। पहले ये रिएक्शन लिख लीजिए कॉपी के ऊपर। तो चलिए 83 के आगे आपको ऑप्शन दिखाते हैं, बताइए इसमें से डी क्या है। इसमें 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। 81 भी देख लीजिए साथ में, 82, 83। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज के ऊपर कवर करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए 83 के, ये देख लीजिए। और उसके बाद आ जाइए 84 के ऊपर। ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन इन अल्कोहल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग विद कार्बन, कार्बन की बॉन्डिंग करा रहा है कौन सा ऑर्बिटल?
sp2 sp3 dsp स्क्वायर अल्कोहल की बात कर रहा है, जो करवाया है मैंने स्ट्रक्चर इसका। बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहाइड्रल बिकॉज, ये आ गया इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, रिपल्शन है बिटवीन शेड इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन अनशेड, नॉन ऑफ दिस बहुत इंपॉर्टेंट है। 84 85 आने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं इनके। 86 भी देखिए साथ में क्या कह रहा है। 86 एक्स जो है कमर्शियली बनता है बाय फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जाइमेज। जाइमेज एंजाइम को यूज़ किया और फर्मेंटेशन के बाद ये बना, ठीक है। तो एक्स एक कलरलेस लिक्विड है एंड आजकल ये ऑब्टेन किया जाता है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथीन। तो एक्स है क्या? इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड, इथेन, इथेनोइक एसिड। 87 देखिए, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइक्लिक एसिटल गिव इथेनॉल एंड 2 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनॉल, इथेनॉल एंड 2 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनॉल, 1 2 डाई इथेनॉल डाइऑल, 2 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनॉल, 1 2 डाई इथेनॉल डाइऑल, 2 साइक्लोहेक्सेनॉन। तो बताइए क्या होता है इसमें। 84 देखिए, एंड प्रोडक्ट क्या है इस रिएक्शन का, और साथ में 89 भी आ जाइए। इसमें आपने 88 में प्रोडक्ट बताना क्या बनता है इसका एंड, और विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिएक्शंस वुड कन्वर्ट 2 ब्यूटेनॉल इनटू डीनेचर्ड कंपाउंड। 2 ब्यूटेनॉल की डिटूरेटेड कंपाउंड कहते हैं इसको, कौन बनाएगा इसे। ड्यूटेरियम एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का, कैसे ऐड होगा इसमें, ये पूछा गया है। तो 88 से लेके 89 तक देख लीजिए ज़रा। थैंक यू। आगे आ जाइए 91 के ऊपर। वन सेकेंड। बेंजीन रिएक्ट करता है विद 2 मिथाइल ऑक्सीरेन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इट गिव प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। आइडेंटिफाई करिए प्रोडक्ट। फार्मूला है C9H12O, इनमें से किसका है ये। 91 में विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसिस गिव 3 मिथाइल 1 हेक्सेनोन। हेक्सेनोन कौन देगा इसमें से। और 92 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखना है अल्कोहल का HCl में। जो अल्कोहल दिए हुए हैं इनमें से HCl के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है ये बताना है अपने। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 90, 91, 92 को थोड़ा जल्दी करिए, ट्यूटोरियल लेंथी हो रहा है। 92 के ऊपर आ जाइए। ऑर्डर देख लीजिए। 93 में देखिए, एक्स एंड वाई सिलेक्ट आउट ऑफ आई एंड दिस। तो बताइए 1 and 2, 2 and 1, 2 2, 1 and 1। तो सिलेक्ट करना है एक्स एंड वाई आउट ऑफ आयोडीन 1 MnO एंड 1 इसके, यानी फर्स्ट की इसके साथ क्या रेशो बनती है ये बताना है। ये 2 इक्विलिब्रियम है, ये दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, ये पूछा है। 94 में देखिए, ग्लिसरॉल HCl फास्फोर PQRST, टी क्या है इसमें, फाइनल प्रोडक्ट पूछा है। ऑक्सीडेशन ऑफ द अलाइलिक अल्कोहल है, गिव द मिक्सचर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। इफ़ द ऑक्सीडेशन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, तो क्या बनेगा, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, एक्राइलिक एसिड। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो अल्कीन बना विच सब्जेक्टेड टू ओजोनोलाइसिस, द प्रोडक्ट ऑफ आर फर्दर ट्रीटेड विद दिस। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। लास्ट में ओजोनोलाइसिस करा के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाई है, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रीजन कहते हैं। तो क्या बनेगा इसका, देखिए इसमें टर्शब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा, मिक्सचर बनेगा इथेनॉल एंड मिथेनॉल का, और मिक्सचर ऑफ 2 प्रोपेनॉल एंड मिथेनॉल, मिक्सचर ऑफ प्रोपेन 1 एंड फॉर्मिक एसिड। 97 पे आ जाइए। 97 क्या कह रहा है, कंपाउंड है ये C9H12O, इसको ऑक्सीडाइज किया गया अंडर विगोरस कंडीशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो ए रिएक्ट करता है CrO3 से और पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट भी दे रहा है।
एंड मार्क आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनसे रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है इस कंपाउंड से, यानी गलत क्या कहा गया है इसके बारे में ये बताना है। 97 के ऑप्शन देखिए। कंपाउंड एक बेंजाइलिक अल्कोहल है, कंपाउंड सेकेंडरी अल्कोहल है, कायरल है, डज नॉट गिव वायलेट कलर ऑन ट्रीटमेंट विद फेरस क्लोराइड। 98 डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन। किसकी रिएक्शन है? सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन, रीअरेंजमेंट। बहुत आसान है। 99 ऑन हीटिंग द 2,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक अल्कीन बना। तो मेजर प्रोडक्ट क्या है इस रिएक्शन का? डिहाइड्रेशन का। और 100 में देख लीजिए कौन सी रिएक्शन यहाँ करेक्ट है और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है। 1 सेकेंड। 99, 100, 101। 101 में आपने इसका प्रोडक्ट बताना है क्या है, देखिए जल्दी से। वन 102 करेक्ट स्टेटमेंट इज विच इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। अल्कोहल के रिगार्डिंग गलत क्या बोला गया है? अल्कोहल ऑफ लेस नंबर ऑफ कार्बन लेस सॉल्युबल इन वाटर देन अल्कोहल विद हायर नंबर कार्बन। अल्कोहल इज़ लाइटर देन वाटर, एवेपोरेट करता है क्विकली, ऑल ऑफ दीज। तो क्या इसमें से गलत स्टेटमेंट क्या है? आगे आ जाइए हमारे लास्ट पेज के ऊपर आज का जो ट्यूटोरियल है। विच इज़ द मोस्ट विस्कस। इनमें से सबसे घना कौन सा है? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, इथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं इसको, नॉन ऑफ दीज। रेक्टिफाइड स्पिरिट में इथेनॉल कितना होता है? बहुत ये लैब का क्वेश्चन है, वाइवा में पूछा जाता है केमिस्ट्री के। 5%, 95%, 100%, 80%। ये केमिस्ट्री वालों को तो आता ही होगा। एक्सेस ऑफ द इथेनॉल व्हेन हीटेड विद कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 140 कंपाउंड क्या बनेगा? इथीन, इथेलाइन हाइड्रोजन सल्फेट, इथॉक्सी इथेन, डाईथाइल सल्फेट। साथ में 113 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव CHI3 जे ट्रीटमेंट विद आयोडीन एंड NaOH। कौन नहीं देगा टेस्ट इसमें से? और प्राइमरी अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन। प्राइमरी अल्कोहल कैसे बन सकते हैं? ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन से। किसके साथ? CH3 C2H5 CHO, CH3 CHO, CH C3H7 CHO। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आर एग्जाम्पल। किसकी हैं ये एग्जाम्पल्स? पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर, टॉटोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल। ग्लिसरॉल ऑन ट्रीटमेंट विद ऑक्सैलिक एसिड, एक्रोलीन, ग्लिसरोसोल, फॉर्मिक एसिड एंड अकाइलिकोल, अलाइल अल्कोहल एंड ग्लिसरॉल क्या देता है? देख लीजिए। यहाँ हम आगे इसको रोटेट नहीं करेंगे अभी। तो हमने यहाँ पे स्पिरिट तक क्वेश्चन कर लिया है, तो 113 से 116 तक देख लीजिए, साथ में इनको भी पढ़िए। 105 एक्सेस ऑफ इथेनॉल व्हेन हीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 140। तो क्या बनेगा? इथीन, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथॉक्सी इथेन, डाईथाइल सल्फेट। 106 व्हेन द इथाइल अल्कोहल इज हीटेड एट 110 द सल्फ्यूरिक एसिड द प्रोडक्ट फॉर्म। सल्फ्यूरिक एसिड से 110 पे इसको हीट किया, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना, डाईथाइल ईथर, इथेन, इथेनॉल सल्फेट बना। तो बताइए। उसके बाद आ जाइए स्टूडेंट्स 107 बेन अल्कोहल रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बनेगा? कार्बोनियम आइन, अल्कोक्सी आइन, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, नॉन ऑफ दीज। इथाइल अल्कोहल एग्जिबिट द एस्टिक करेक्टर ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन आयोडाइड, एस्टिक एसिड, सोडियम मेटल, ऑल ऑफ दीज। 109 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल? वाटर, HCl, आयोडीन, KH, अमोनिया। बहुत आसान है, डिस्टिंक्शन का मैंने वीडियो दिया था, साथ में आई ऑप्शन देखा होगा आपने। अमंग द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कौन है ये बताना है आपने। और आगे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग ओनली सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप? किस ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में सिर्फ सेकेंडरी OH ग्रुप लगा है? 109 से 111 देख लीजिए। और आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है 112, ये भी पढ़िए। प्राइमरी अल्कोहल है C3H8O, ए कहा गया है, इसको हीट किया विद सल्फ्यूरिक एसिड, डिहाइड्रेशन होगी तो उसने एल्कीन दिया, फिर बी बन गया।
एल्कीन को जब हीट किया गया विथ HCl से रिएक्ट किया गया C बना, फिर इसकी ट्रीटमेंट जब की एक्वस KOH से तो D बना, तो C3H8O। तो A एंड D क्या है बताइए। देखिए आंसर, फंक्शनल आइसोमर, पोजीशन, चेन आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेस ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड वी हैव कंप्लीटेड अप टू अल्कोहल। तो कल हम कर लेंगे फिनॉल एंड ईथर का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। बाकी के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद डेडिकेटेड टू साइंस। थैंक यू।